प्रणाम। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन, भगवती सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करते हुए आज की रामायण कथा में, आज की इस महाभारत कथा में हम लोग पांडवों का जो हिमालय प्रवास था उसी के संदर्भ में पुनः एक कहानी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके लिए रोचक कहानी प्रस्तुत करेगी। आप जानते हैं कि अर्जुन उस समय स्वर्ग में थे और उसमें भीमसेन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी भी थी और उनके साथ बहुत सारे ऐसे परिकर था जो यात्रा के लिए, जो तीर्थाटन के लिए प्रस्तुत थे। ऐसे ऋषि मुनि, ब्राह्मण लोग और नाना प्रकार के लोग उनके साथ में थे। और उस हिमालय के दुर्गम पहाड़ी पर नर नारायण के तपस्या क्षेत्र में रहते हुए उसके आगे जो अन्य ऋषि थे वहां भी गए। लेकिन एक दिन वहां पर द्रौपदी ने कहा बहुत सारे राक्षस गण भी हिमालय पर रहते हैं। इससे द्रौपदी के मन में थोड़ा असंतोष हुआ। उसने सोचा कि भीमसेन की सहायता से क्यों ना इन राक्षसों को हम यहां से भगाएं। और वो राक्षस थे, वो कुबेर के मित्र थे, कुबेर के साथ ही रहते थे, उनकी मित्रता थी, इस वजह से सब हिमालय पर रहते थे। लेकिन द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने एक दिन भीमसेन से कहा एकांत में कि आप अगर इन राक्षसों को इस हिमालय की चोटियों से भगा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब कहते हैं भीमसेन ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें। अब उन्होंने अपनी धनुष चढ़ाई और आगे जाकर के जहां उनका निवास था अपनी धनुष की प्रत्यंचा की टंकार किया। उनकी टंकार सुनकर के बहुत सारे राक्षस वहां इकट्ठा हो गए। और उनका एक नेता था जिसको मणिवान कहते थे। मणिवान जो था वो बहुत ही धर्मनिष्ठ तो था ही, साथ वो बहुत बड़ा तपस्वी था और इसके साथ साथ उसमें गुण भी बहुत थे। लेकिन उसने गलती किया था, वो भी आगे हम बताएंगे। उसी श्राप के कारण उसे भीमसेन से पराजित होना पड़ा। अब कहते हैं कि जब सब समस्त राक्षस लड़ाई के लिए प्रस्तुत हुए तो मणिवान भी आया और उन राक्षसों के साथ भीमसेन ने मणिवान का भी वध कर दिया। और उनके इस कृत्य से कुबेर के थोड़ा सा, जब कुबेर को सूचना मिली, बड़े कुपित हुए और तुरंत ही अपने विमान के साथ वो आ गए वहां पर। और इधर जब देखा, युधिष्ठिर ने देखा कि बड़ा भारी कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है और उनको अपशकुन मिलने लगे, तो तुरंत ही वो भी वहां पहुंचे जहां पर भीमसेन थे। और संयोगता है उसी समय कुबेर भी पहुंचे। तो कुबेर ने, जब युधिष्ठिर ने प्रणाम किया तो कुबेर ने उनको मना किया कि अपने भाई से कह दीजिए कि दोबारा ऐसा कृत्य न करें, अन्यथा इनका भी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर ऋषियों मुनियों की तपस्वी तपह भूमि है, यहाँ पर हिंसा का कृत्य अच्छा नहीं है। तो कहते हैं उनके इस कृत्य से भीमसेन ने भी कुबेर को प्रणाम किया और कहा, उनको आश्वासन दिया कि पुनः ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें हिंसा में। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार अगस्त्य ऋषि के यात्रा के समय जो कुबेर के साथ मणिवान राक्षस भी जा रहा था और उसने उन ऋषि का अपमान कर दिया था, क्योंकि वो घमंड में उस ऋषि के ऊपर थूक दिया, जिसे उन्होंने कहा था कि तुम घमंड में भरे हो, इसलिए एक आदमी के द्वारा मारे जाओगे और तुम्हारा मित्र कुबेर जब उस आदमी का दर्शन करेगा तभी उसका दुख, इनका भी दुख दूर होगा। तो आपने मुझे भी इस श्राप से मुक्त किया है, लेकिन अब आप हिंसा न करें, क्योंकि हिंसा जो होती है वह सदैव नुकसानदायक होती है। अब देखिए, उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कुबेर ने कहा कि अर्जुन बहुत सारे दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों के कारण अर्जुन को बहुत सारी विभूतियां प्राप्त हैं। तो हमारे भी भीतर जब दिव्य गुण होते हैं तो हमें भी बहुत सारी विभूतियां प्राप्त होती हैं। और उन दिव्य गुणों का जब नुकसान होता है, ह्रास होता है किसी भी कारणवश, तो हमारे जीवन में संकट के बादल भी आते हैं। तो हम सब दिव्य गुणों को विकसित करने का प्रयास करें और अगर हमारे ऊपर कोई संकट के बादल आ रहे हो तो सब भी टल जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा हम समाप्त करते हैं। सबको ओम। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कथा का, महाभारत कथा का प्रचार करें, ताकि एक अच्छी शुभ भावना की सृष्टि हो सके और सभी लोग हमारे जो वैदिक साहित्य है, पौराणिक साहित्य और महाभारत का जो साहित्य है उससे परिचित हो सकें। ये हमारा उद्देश्य है। सबको ओम।